सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में जब हम लोग पिछले बार मिले थे तो आपने कहा कि हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं, लेकिन जब अखबारों के माध्यम से या आपके माध्यम से पता चला कि आप केवल 8 सीट पर चुनाव लड़ा रहे हैं, क्या वजह हुई कि आप 243 की जगह सीधे 8 पर आ गए? इसमें जदयू भाजपा के लोगों ने मिलकर चुनाव आयोग को प्रभावित करके हमारे साथ साजिश का काम किया और हमें पूरे राज्य में जो सिंगल सिंबल अलॉटमेंट होता है पार्टी को, वह मिलने से हमें रोका। परिस्थिति ये थी कि मात्र चुनाव में जब 2 महीना बचे थे तब हम लोगों ने 243 सीटों को लड़ने का निर्णय लिया और इतने कम समय में भी हमें 3000 से अधिक आवेदन आए थे। ये आवेदन किसी नेताओं के घर परिवार के लोगों का नहीं था, यह जनसाधारण लोग जो राजनीति में रुचि रखते हैं उनका था। वे बहुत मैच्योर भी राजनीति के क्षेत्र में नहीं थे और जब सिंबल नहीं आया, रोक दिया गया हमारा साजिश के तहत प्रभाव सत्तासीन पार्टियों के प्रभाव में, तो एक माहौल जो है नकारात्मक, उसका हमें सामना करना पड़ा कि सिंबल नहीं आया तो निर्दलीय टाइप हो गया, जबकि हकीकत यह नहीं है। हकीकत यह है कि अभी जो 8 प्रत्याशी हमारे लड़ रहे हैं हमारे टिकट पर, सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पे, तो उनका नाम ईवीएम पे रहता है, पार्टी के नाम में सोशलिस्ट पार्टी इंडिया रहेगी और सिंबल जो नॉमिनेशन के बाद उन्हें अलॉट हुआ है वह रहेगा। उनकी तस्वीर भी अब तो रहती है। तो लेकिन जो सिंबल का अलॉटमेंट है, जैसे निर्दलीय को होता है नॉमिनेशन के बाद, उसी तरह हमारे पार्टी के लोगों को भी हुआ नॉमिनेशन के बाद। तो यह सिर्फ सिंबल अलॉटमेंट में सिंबल अलॉटमेंट में सिर्फ निर्दलीय स्टाइल में अलॉटमेंट होता है, बाकी पार्टी के कैंडिडेट होते हैं। लेकिन समाज में जो आम धारणा है कि सिंबल नहीं मिला तो निर्दलीय हो गया, तो इस तरह की भाव क्या जो मैसेज फैला, जिसको हमने समझाने का प्रयास भी किया, कहीं हम उसमें असफल रहे। तो और इसके कारण जो संख्या है उम्मीदवारों की, संभावित जो संख्या थी वह अचानक से गिरी। हम इसे संभाल नहीं पाए इस कम समय में। हालांकि कोर्ट जाने का भी हमें मौका नहीं मिला, क्योंकि चुनाव आयोग ने हमको अंत तक चुनाव आयोग के अधिकारी बोलते रहे कि आपका प्रोसेस में 1 से 2 दिन में मिल जाएगा, और हम इंतजार करते रहे और वो बिल्कुल नॉमिनेशन के डेट तक उन्होंने सटा दिया मामला। तो अब हमारे पास कोर्ट जाने का भी मौका नहीं रहा, क्योंकि हम लोगों ने, चुनाव आयोग ने जो भी कागजात इसके लिए आवश्यक मांगे थे, दोबारा भी मांगे थे, वह सब निश्चित समयावधि के भीतर जमा कर दिया था। तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ना दे। लेकिन सत्ता है, सत्ता का प्रभाव आपने सुना होगा, कई बार खबरें चलती हैं अलग अलग मामलों में भी कि चुनाव आयोग को सत्तासीन पार्टियां प्रभावित कर रही है। वह प्रभावित हमारे मामले में भी किया, लेकिन हमें यह पता चल गया कि कई पार्टियां छोटी छोटी चुनाव लड़ रही हैं। हम आज छोटी पार्टियों में अपनी गिनती इसलिए करते हैं कि बावजूद इसके कि सोशलिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है बिहार, सोशलिस्ट पार्टी सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के बाद भारत की है, बावजूद इसके हमारी निष्क्रियता लंबे समय से बनी हुई थी और बिहार में हमने काफ़ी समय बाद शुरुआत की। तो शुरुआत की हमने देर से, तो फिर भी कम समय होने के बावजूद हम अच्छा कर रहे थे। और वह भय जो है सोशलिस्ट पार्टी का जो इतिहास रहा है, उसका भय सत्तासीन पार्टियों के मन में कहीं ना कहीं आया और वे हमारे पीछे इस प्रकार लगे। जबकि हकीकत यह है कि अभी हम बहुत छोटे स्वरूप में हैं, बीज स्वरूप में। बिहार में अभी सक्रियता को बढ़ाया 2.5 महीना, आज की डेट से जोड़िए तो मुश्किल से 2.5 महीना होता है। तो हम बीज स्वरूप में, हम पौधे स्वरूप में भी नहीं हैं, वे वृक्ष स्वरूप में हैं। लेकिन उन्हें इस बीज से भी डर हुआ कि हमारा बीज, हमारा रिकॉर्ड उन लोगों ने सबने देखा है सोशलिस्ट पार्टी का। हाँ, ठीक बात है, हम ये नहीं कहते, कम्युनिस्ट पार्टियां भी थी। तो लेकिन यह एक पुरानी पार्टी तो है ही। 1934 में इसका गठन पटना के ही अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुआ था और बिहार में भी हमारे कई विधायक पहले रहे हैं। कर्पूरी जी पहली बार विधायक सोशलिस्ट पार्टी से बने थे। तो हमारे बैकग्राउंड्स हैं, उसको देखकर इन सब, छोटा है, बीज स्वरूप ही है, लेकिन ये खतरा हो सकता है। और उन्होंने हमारे खिलाफ अभी साजिशें शुरू कर दी और हम इससे लेकिन निराश नहीं हैं। हम जानते हैं
हमें सत्ता से पहले जो जेपी जी ने कहा था, जो लोहिया जी ने कहा था, सत्ता से ज़्यादा हमें समाज को जागरूक करना है, इसमें हमारी रुचि है। समाज के हाथ में, आम लोगों के हाथ में शक्तियाँ देनी है, और उसके लिए अगर हमारे विधायक नहीं भी पहुंच पाए विधानसभा, तो नागरिक शक्ति की हैसियत से हम लोग सड़क पर संघर्ष करके उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। और आगे आने वाले चुनाव में आप हमको कैसे रोकेंगे? अभी आपने रोका, हमने 2 महीना पहले शुरुआत की थी, इसलिए अब आप आगे कैसे रोकेंगे? कितनी बार रोकेंगे? जेपी आंदोलन को रोक पाया क्या? तब की सरकार रोक पाई क्या? क्या हुआ था परिणाम? वैसे परिणाम फिर से आपको 2029 में लोकसभा में दिखेगा, 2030 में बिहार विधानसभा में दिखेगा।